अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, पाकिस्तान बचाओ मार्च अपनी मंजिल की तरफ गामजन है और जिस जज्बे और बलबले के साथ अहलियान सिंध ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस पाकिस्तान बचाओ मार्च को वेलकम कहा, मरहबा कहा, इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती, इसलिए कि यहाँ से बहुत से लोग गुजर के गए हैं और बहुत से शायद आइंदा भी गुजरेंगे, लेकिन एक बात तय है कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हम इक़्तिदार में बैठे हुए उस वक्त भी लोगों को कहते थे कि ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज है, ये आप अपनी औकात से बाहर ना हो, ये जो हथकड़ियां हैं, ये जेलें हैं, ये जुल्म, ये कलदम, ये तमाशे, ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन जब बारी आपकी आएगी तो आप एक दिन भी नहीं निकालेंगे। बात वही बनी है, जितने महीने हमने जेल में निकाले थे इन बेचारों ने तो उतने दिन भी नहीं निकाले, उतने दिन भी नहीं निकाले। और ये जो पाकिस्तान के साथ 76 साल खिलवाड़ है, इसके अंदर सारे शामिल हैं, माशाल्लाह भी शामिल हैं, अपने और बेगाने भी शामिल हैं। आज भी वो साजिशों के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन काम की बात यह है कि अल्लाह की शान देखें। हमें कहते थे कि जी इन्होंने आसिया मलूना की बारी में पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, इन्होंने जजों के फैसले नहीं माने, इन्होंने जजेस के फैसले नहीं माने। आज पूरी पीडीएम खड़ी होकर पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। जो इल्जाम हम पर थे आज वही काम खुद कर रहे हैं। फिर देखे नामूसे रिसालत का बिल पेश हुआ असेंबली के अंदर, जब बिल पेश हुआ तो सारी जमातों ने बाइकआउट किया, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है। और हमारे बुजुर्ग नाराज तो नहीं होंगे भाई, पिछले 50 साल में इन्होंने आप पर हुकूमत की है। नहीं, हम तो खोल के बोलते हैं यार, लटके हुए दाल में बोलेंगे, हमारी बात ना करो। हमसे ज्यादा खोल के कौन बोलेगा? ये जो घंटे घंटे में बयान आ रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने हफ्तों लगाए थे कि आप सिर्फ एक वीडियो बयान में। मैंने कहा हमने कसम खाई है मर जाएंगे जालिम की हिमायत। हमारा कोई कमाल नहीं है भाई, हमने उस शेर की कछार में तरबियत ली है, उनके साथ रहे हैं कि जब जेल हुई तो मैंने जेल में जाकर कहा, मैंने कहा अबर हम है, आपको मैं कहता था इतना सख्त बातें ना करें, ये बड़े जालिम है, इनके आगे कोई चीज नहीं। तो कहने लगे क्या हुआ है? ऐसी कुर्सी पे बैठे कहने क्या हुआ है? मैंने कहा अब आ गए जेल। उन्होंने कहा यार जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है शाशुफ्ता सरी का। हमें ये जेलेदार शैलेदार हम सजाए मौत की चकियां भी देखा है और ये देखा है, हमें जेल में आकर एक धमकी लगाई थी कि ओए अब तुम जब बाहर जाओगे तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। मैंने कहा हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, तुम्हारी
और कहते थे हमने तहरीक लब्बैक को कलअदम कर दिया। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, हम खुश इसलिए भी नहीं है कि यार ये जो गंदे गंदे बटेरे थे सारे ये जा रहे हैं पीटीआई से, इनके होते हुए तो पीटीआई को दुश्मन की जरूरत ही नहीं थी, ये क्यों जा रहे हैं? इनको तो इमरान खान के साथ कुर्सी देनी चाहिए। फवाद इनके होते हुए पीटीआई को कौन से दुश्मन की जरूरत है? ठीक है, इनके होते हुए हम नहीं समझते, इनके जाने से हम खुश नहीं हैं, इनको उसके साथ रहना चाहिए। और लेकिन कैसे रहेंगे? हम पहले भी कहते थे कि जिन्होंने बालकोनी और टेरेस से सर्दी और गर्मी को एंजॉय किया हो ना बेटा, वो जेल में नहीं रह सकते 4 दिन। हाँ, ये हमारे पुलिस वाले भाई भी खड़े हैं, इनसे पूछो, हवालात काटनी और जेलें काटनी किसी के बात नहीं। हमने कहा था नच्चे रानी ने पुत्र आजादी की जंग नहीं लड़ता, और शायद लोगों ने ये समझा था कि ये खाली जुमला कसा है, और भाई इनके बस की बात नहीं है। ये वही कर सकते थे, लोग समझते हैं कि 1947 में रात को ख्वाब आया, सुबह पाकिस्तान बन गया और हमें ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान हासिल हो गया। ऐसे नहीं हुआ। 1857 में यहाँ अंग्रेज आया और उसके खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने, हमारी अवाम ने, हमारी कौम ने, ये नहीं, आपको पता है 600 साल उंदरुस में भी इस्लाम रहा है, लेकिन आज वहां इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं, इसलिए कि जब वहां मुश्किल वक्त आया तो वहां के उलमा ने, अवाम ने, कौम ने देश निकाला। लेकिन जब जहां मुश्किल वक्त आया बड़े सगीर में, तो हमारे उलमा, मशाइख, कौम भागी नहीं, बल्कि एक दिन में 300 फांसियां हुई और डराने के लिए सितम और जुल्म के चांदनी चौक में सर लटकाए गए, लेकिन कोई भागा नहीं, बल्कि अंग्रेज की 27 साल जेल गुजार कर भी कहा है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुद दे लो। हम ये कहते हैं किसी का कोई शौक बाकी रहता हो तो फिर भी हम हाजिर हैं। हमारा तो ये ऐलान है कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। रही कहते हैं जी इनको सियासत करनी नहीं आती। मैंने कहा भाई शाह साहब वाली बात है, हम चोरी नहीं करते, सियासत करनी हमें आती है। कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता कैसे करें, हालात ऐसे नहीं है। मैंने कहा हम आपको बताते हैं कैसे सस्ता करें। अब तब से इनको नींदें नहीं आ रही, परेशान है कि करें क्या। ये भी सर पर आ चुके हैं, अभी मीरपुर खास पहुंचे हैं और अभी मीरपुर खास से इस्लामाबाद तक रास्ता बाकी है। अभी तो कहते हैं पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम इनको बताएंगे। और बहुत अच्छी बात है, आपने कहा बंदा 700 है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। ये एहसन इकबाल कहता था बंदा 150 है, फैजाबाद खाली नहीं हुआ था, याद है? एहसन इकबाल वजीर दाखिला था और कहता था 150 बंदा है, हम ऐसे फैजाबाद खाली करा लेंगे। तो 150 बंदे ने फैजाबाद खाली नहीं किया, अभी तो मीरपुर खास तक 700 हो गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और हम चाहते हैं तुम हमें और अंडर एस्टिमेट करो, और करो, और करो, लेकिन एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर तहरीक लब्बैक दस्तक दे रही होगी। मैं एहलियाने सिंध खुसूसन मीरपुर खास वालों को कहता हूं कि 50 साल से एक पार्टी बसर इक़्तिदार है, जो बस सकता है इनका। इन्होंने पहले शोर मचाया। हाँ, नामूस रिसालत की करारदाद की बात कर लूं, अल्लाह ताला की शान देखिए। ये वो शख्स है इमरान खान जिसने नामूस रिसालत पर लब्बैक कहने वाले अपने कौम और हमने वतन के बेटों बच्चों पर, जवानों पर गोलियां चलाई और उनका खून बाजार में ऐसे बहा। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, 13 खामोश शैतान बन के बैठे हुए थे।
जिसमें ये सारी पार्टियां मौजूद हैं, इन्होंने नामूस रिसालत का बाइकाट किया। अल्लाह ने 13 को इक़्तिदार दे के जलील कर दिया, एक को इक़्तिदार से उतार कर जलील कर दिया। अब जब हम इनसे पूछते हैं कि एक 50 साल तजर्बाकार है, एक 35 साल तजर्बाकार है, मईशत दिन ब दिन तबाह हो रही है, मुल्क में लाकानूनियत बढ़ रही है और जनाब अमन तबाह हो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये क्या वजह है? जो कहते थे जनाब हम आकर यूं कर देंगे, हमारा एक वजीर खजाना बाहर से इसहाक डार आ रहा है। मैंने कहा इसहाक डार साहब नहीं, उनके वालिद साहब को भी कब्र से उठा के ले आओ, फिर भी तुमसे मईशत नहीं संभलेगी। इसलिए कि हमारे बाबा जी ने कहा था, न तुम सदमे हमें यूं देते, न हम यूं फरियाद करते, न राज खुलते यूं सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। और कहते थे, मजाक बनाते थे, कहते थे कि सूद खत्म नहीं करे गौरी आया। मैंने कहा बच्चू, वो एक वली की जबान से निकला हुआ है, तुम्हारे बाप को भी सूद खत्म करना पड़ेगा, वरना इस पाकिस्तान की बका का जामिन और कोई चीज रही नहीं है। कितनी बारी जाओगे IMF के दरवाजे पर? अब तो IMF ने, मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूँ, ये लोग बंद कमरों में बात करते हैं, मैं इसलिए टांग पर रख के बात कर रहा हूँ ताकि किसको समझ आए। IMF ने आखिरी शर्त ये रख दी है कि एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करो। मैंने कहा एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के बाद ऊपर से लेकर सारे तुमको यही कहीं सिंध के बाजार से चूड़ियां पहना देंगे, वो रख लेना। तुम शर्म नहीं आती इस बात को कि तुम IMF के दरवाजे पर, ये कौम रोजाना अपना कमा कर खाती है, किसी के दरवाजे पर नहीं जाती। ये हुक्मरान IMF के दरवाजे पर अपनी अय्याशियों के लिए जाते हैं, वरना आज तक जब से IMF के दरवाजे पर जा रहे हैं, ऑडिट कराया जाए कि कौम पर कितना खर्च हुआ है। ये तो इनकी अपनी अय्याशियों और बदमाशियों के ऊपर खर्च हुआ है। अगली बात, अगर तुम IMF के दरवाजे पर जाते हो तो बताओ कौम महंगाई के अंदर क्यों पिस रही है? IMF के दरवाजे के ऊपर जाने के बाद कौम को मिला क्या है? एक 35 साल से, एक 50 साल से, चलो छोड़ो, सूबे के अंदर जो कुछ इस मुल्क में आजकल इंपोर्ट करवाया जा रहा है, पिछले 50 साल लिस्ट में कोई एक ऐसी चीज बताए जिसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाई गई हो। तुम हमें पढ़ाते हो कि मैशत नहीं आती। बेटा तुम हमारे सामने बैठकर 5 मिनट मैशत में बात करो, तुम्हारे नाक को ये हड्डी भी अंदर ना घुसेड़ दी तो हमें बात बताना। और जिनके स्टेट बैंक का गवर्नर IMF आके लगाएगा, वो हमसे पूछते हैं कि मुआशी प्लान क्या है। आओ तो सही मैदान में, तुम्हें मुआशी प्लान भी देंगे, तुम्हें थोड़ी सी गैरत की फकी भी देंगे, गैरत की, ताकि तुम्हारे अंदर कौमी अहमियत और गैरत भी पैदा हो कि तुम्हारा खाना इधर है, तुम्हारा पीना इधर है। वो एक बेशरम जिसको पाकिस्तानियों ने 3 मरतबा वजीर आजम बनाया, एक 50 रुपए के स्टेट, मैं जेल कोट लखपत ही रहा हूँ, और वो जो जेल के जनाब सुप्रिंटेंडेंट थे और वो लोग जो वार्डन थे, वो ही लोग नवाज शरीफ के ऊपर भी रहे हैं। मुझे कहते हैं हजरत साहब आपको परेशानी नहीं होती, आप जेल में है, गर्मी भी है, हवस भी है, और रात को लाइट भी चली जाती है, आप परेशान नहीं होते? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे जनाब लाइट एक दिन बंद हुई थी, नवाज शरीफ सारी रात बैठ के रोता रहा था। और जो 50 रुपए के जनाब इसके ऊपर एफिडेविट के ऊपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से भाग कर गए हो, वो मुल्क चला सकते हैं? मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, जिनको कौम का दर्द पता है, जिनको आज भी पता है कि कौम के साथ कैसे रहना है, वो मुल्क के साथ चला सकते हैं। लेकिन ये अशिया, ये बदमाशियां बंद करो। तुम्हारा पाला पहले पड़ा है जनाब 2 नंबर लोगों से, तुम्हारा पाला मोहम्मद अरबी के गुलामों से नहीं पड़ा कभी। सियासत करने का सबको हक हासिल है, करो अपनी अपनी सियासत, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए। और जनाब
पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ कोई मैली आंख देखे, वो मजहबी लिबादे में हो, वो अस्करी लिबादे में हो, वो सियासी लिबादे में हो, वो बैरूनी लिबादे में हो, इंशाल्लाह वो आंख भी निकाल लेंगे, वो हाथ भी तोड़ देंगे। ये बात पाकिस्तान की सालमियत पर कोई सौदा नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बड़ों ने, इनके बड़ों ने नहीं बनाया, जिनके इलाज भी बाहर है, जो रिटायरमेंट लेने के बाद बाहर जाकर जनाब बंगले और जनाब बड़े बड़े यार्ड खरीदते हैं, उनके लिए नहीं, जिनकी सिर्फ ताबूत बंद, ये मुशर्रफ जिसके ताबूत बंद पाकिस्तान में वापस आए, पाकिस्तान से सीट से उतरा और जाके सारी जिंदगी दुबई गुजरी। हम लोग हैं, हमारे बड़ों के कब्रिस्तान भी आए, हमारा जीना मरना भी इस वतन के साथ है। हाँ, हमें वो लोग ना बात बताएं कि जिनके बच्चों के इलाज, जिनकी तालीम, जिनकी अयाशियां दुबई और जरा बाहर के मुल्कों में हो गए, हमें वो लोग आगे बात करें जिनका जीना और मरना इस पाकिस्तान के साथ है। एक मिनट जी, और दूसरी बात, हम वो भी नहीं है जो मुश्किल वक्त देखकर पाकिस्तान से भाग जाए और झले हो। पंजाबी में बस समझा दूं बात, और दीवानों ये भी बात जरा गौर से सुनो, जब से मुश्किल वक्त आया है ना, हमने उम्रे पे जाना भी छोड़ दिया है। कोई ये ना समझे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मैदान से डर के भाग रहे हैं। हम उम्रे पे भी नहीं जाते, इसलिए जाना हमारा फर्ज है, उम्र हज पर भी नहीं जाते, लेकिन हम कहते हैं कोई ये ना कहे कि ये मुल्क से भाग गया है। हमने तो कहा हुआ है, लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और आखिरी वो मौलाना हसरत मोहानी का जेल के शेर मुकम्मल कर दूं, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी, और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाए खास का गदा हूं मैं। मीरपुर खास वालों जरा हाथ उठाकर बताओ किसके साथ खड़े हो।